नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर मिलने वाले हैं आपको 30 प्रश्न और 30 प्रश्न उसी लेवल का है जिस प्रकार से कई टाटा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के हमारे हिंदी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रश्न आपको आने वाली आपके निश्चित रूप से जिस टाइट की तैयारी में आप लगे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो पूछा गया है कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो होगा यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। पतन, अपकर्ष, अभ्रष्ट या फिर है विकर्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा, वो होगा अपकर्ष। और इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो एकदम सही होगा। आगे बात करें को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदन से। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर हमारा जो कारक है वो पता चलता है हमें कि इसमें जो कारक चिन्ह है वो कर्म कारक होगा। क्योंकि जब हम बोलेंगे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कि कर्म कारक यहां पर रहेगा। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण यहाँ पर है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक। तो यहाँ पर 4 गज मलमल में विशेषण यहाँ पर होगा परिमाण बोधक। तो तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में पूछा गया है यहाँ पर रस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि रस इन पंक्तियों में कौन सा है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसमें रहेगा श्रृंगार रस। पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, बिहारी, घनानंद रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बिहारी रत्नाकर के जो रचयिता है वो है रत्नाकर और इनका पूरा नाम होगा जगन्नाथ रत्नाकर। तो तीसरा विकल्प है इसके लिए सही उत्तर। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा। तो देखिए किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा था, वो दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा। अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या फिर अग्रसना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे हम प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, जहाँ पर हम किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं। तीसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर होगा सही। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अमृत, केश और कमल के शब्द के अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर एक कंज, 2 विकल्प में कंज आ गया है, कट, और थर्ड है यहाँ पर, फोर्थ है यहाँ पर कोश। तो देखिए एक विकल्प को आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब आपके सामने यहाँ पर 3 विकल्प रह जाते हैं, तो पहला, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो जाएगा अमृत, केश और कमल जो है वो कंज के अनेकार्थी हैं। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें देखना है संस्कार शब्द में जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए संस्कार को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर इसमें शम, शम्स, सन या संस। तो यहाँ पर होगा पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर। संस्कार शब्द में सम प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का हमें अभिप्राय देखना है। लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें, और दूसरा है एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है और छोड़ते अयोग्य व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें रहेगा वो रहेगा कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। तो मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। और चौथा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर देखना है हमें स्त्रीलिंग शब्द जो नहीं है वो निराला, झुरमुट, अंत्येष्टि या फिर रिक्शा। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मतलब कि जिसे हम पुल्लिंग शब्द के रूप में पहचानना है तो वो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर होगा निराला। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। अच्छा शिक्षण होता है। देखिए अच्छा शिक्षण कब होगा? पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा, उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर आधारित या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण जो है वो तब होगा जो इन सभी पर आधारित होगा, और इसके लिए होगा चौथा विकल्प सही, उपरोक्त सभी। आगे देखें अगले प्रश्न को। श्रव्य सामग्री नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखना श्रव्य सामग्री जो नहीं है ग्रामोफोन, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें होगा श्रव्य सामग्री जो नहीं है वो होगा मॉडल, यानी कि ये एक दृश्य सामग्री है और बाकी जो है ये श्रव्य सामग्री के रूप में है। आगे देखिए भाषा के कौशल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा के कौशल बहुत सरल सा प्रश्न है और ये अधिकतर पूछा जाता है, और इसमें जो कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कहते हैं। चलिए आगे देखें और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 4। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पेड़ा सम नाही अधमाई। पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसी, रसखान, बिहारी, मीरा। तो यहाँ पर इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा तुलसीदास जी, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखते हैं शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तो शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शीश का तत्सम रूप होगा दूसरा विकल्प, मतलब शीर्ष। चलिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर है भरत मुनि, भानुदत्त, भामा या फिर है विश्वनाथ। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं भरत मुनि, और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तो यहाँ पर इन पंक्तियों में देखना में रस वियोग श्रृंगार रस है, करुण रस है, भयानक रस है या फिर विभत्स रस है। तो यहाँ पर मुझे फूल मत मारो में अबला बाला वियोगिनी, इन पंक्तियों में जो रस होगा वो होगा वियोग श्रृंगार रस। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। जी ही सुमिरत सिद्धि होई, शेष नायक कविवर बदन, करे हूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में यहाँ पर देखना है छंद, और इनमें छंद कौन सा है? रोला, शोरठा, दोहा या फिर है बरवे। तो यहाँ पर जो छंद होगा वो छंद होगा इनमें शोरठा छंद, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वदयाल सक्सेना। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। आगे देखें सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदयम, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, या फोर्थ है सूर्योधन दया। तो देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद यदि हम देखेंगे तो ये होगा सूर्य धन उदय, और दूसरा विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। और इसमें यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर होगी गुण संधि। चलिए नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर हमें देखना है इसका अभिप्राय। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नकार खाने में तूती नहीं बोलती, तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। फोर्थ है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका अभिप्राय होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द
समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा कुलीन, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है? तो नहर, आय, लहर, व्यय। तो यहाँ पर हम देखें कि तीन शब्द जो हैं वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है और व्यय शब्द यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्द की भांति है। तो चौथा विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखें, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, पंक्ति किसकी है? कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, पंक्ति जो है किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो सूरदास की है, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल, परिवर्तित प्रकृति, वेश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष या फिर है यमक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, कौमुदी महोत्सव, भौर का तारा, रेशमिटाई। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इनमें लहरों के राजहंस, पहला विकल्प जो होगा ये सही उत्तर होगा, लहरों का राजहंस, जो कि एक नाटक है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन थे? प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या फिर निराला या नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, अज्ञेय, जो कि तार सप्तक के संपादक थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने नहीं पूछा है कि जो अष्टछाप के कवि नहीं है उनका नाम हमें यहाँ पर देखना है। नाभादास, कृष्णदास और परमानंद दास, और फोर्थ यहाँ पर नंद दास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो यहाँ पर होगा नाभादास, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर सीखी, सापक, व्यवहारी, मत्स्य। काफ़ी सरल सा प्रश्न है पर पर्यायवाची प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।